शिवसेना आखिरी दम तक बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस के खिलाफ थे। ये कांग्रेस के दरवाजे के बाहर ये बैठे हुए हैं। इसलिए हम मुकाबला जो भी हो, मगर टक्कर का हो या कैसे भी हो, मगर जीत तो हमारी तय है। हर पार्टी की इच्छा होती है कि सीट उनको मिले और अपनी सीट हो तो ज्यादा काम करने में लोगों को उत्साह होता है। दोनों बार सांसद होने के नाते भी कभी भी मीरा भाईंदर में आए नहीं। उम्मीदवार होता है, जंग होती है, हम जंग जीत चुके हैं। तो गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रताप सरनाईक जी मौजूद हैं। महायुति की सर रैली इस वक्त निकल रही है। हम देख रहे हैं कि भारी जनसैलाब कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है। किस तरीके से प्रचार प्रसार? आप जानते हो कि ठाणे लोकसभा की जो सीट है वो हमारे आदरणीय जिला प्रमुख जो हुआ करते थे आनंद दिघे साहब और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की बदौलत एक पिछले कई सालों से शिवसेना के साथ में रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी हो या अलग अलग हमारी पार्टी हो, उन्होंने सपोर्ट किया है। आज भी अगर आप माहौल देखते हैं तो पूरे भाजपा के, एनसीपी के, मनसे के, आरपीआई के सभी कार्यकर्ता, सब नेता जन यहाँ पे है। और आप देखते हैं रवि फाटक जी है, किशोर शर्मा जी है, पूर्वेश सरनाईक है, हमारे नरेश मस्के जो उम्मीदवार वो है, हमारे आरपीआई के नेता हमारे देवेंद्र शेलेकर जी यहाँ पे है। तो माहौल जो है वो बन गया है। लोग बोल रहे थे लेट उम्मीदवारी जो है डिक्लेयर कर दी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम ही सभी लोगों ने चाहा है कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ है हमें मजबूत करना है और तीसरी बार उनको पंतप्रधान बनाना है। और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो सपना है, देवेंद्र जी का जो सपना है, अजित दादा पवार का जो सपना है कि महाराष्ट्र में 45 पार में हमारी ये सीट 101% 4,12,000 जो पिछले इलेक्शन का मार्जिन था उससे कई ज्यादा मतों से जीत के आएगी। सर मुकाबला टक्कर का है, लग रहा है ऐसा? नहीं देखिए, हर मुकाबला जो होता है वो टक्कर का ही होता है, भले सामने वाला उम्मीदवार कोई भी हो। मगर आप एक बात जानते हैं, ये धनुष्यबाण है। पिछले कई सालों से 30 साल का अगर इतिहास है तो धनुष्यबाण ही हमेशा जीत के आया है। और ये धनुष्यबाण पिछले इलेक्शन में 4,12,000 वोट लेके आगे आया था। आज ये धनुष्यबाण 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आएगा, ये हम यहाँ पे जानते हैं। इसलिए हम मुकाबला जो भी हो, मगर टक्कर का हो या कैसे भी हो, मगर जीत तो हमारी तय है। जी, तो प्रताप सरनाईक जी से हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त उम्मीदवार ठाणे सीट से उम्मीदवार नरेश मस्के जी भी मौजूद है। सर किस तरीके से लग रहा है एकदम मुकाबला जो है वो अभी टक्कर का होने वाला है? आप देख रहे हैं माहौल क्या है। सभी लोग 20 तारीख की राह देख रहे हैं, क्योंकि जो देश अपना जो भारत देश है विश्व में महागुरु बनने के लिए मोदी जी को जिताने, उनके हैट्रिक करने की है और वो माध्यम मैं हूँ। मेरे को वोट देंगे, मैं मोदी साहब को वोट दूंगा। तो ये शुभ कार्य में शामिल होने के लिए ये उत्सुकता है। तो सर अभी सामने वाला जो कंटेंडर है उनका ये कहना है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ये असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई है। इसमें कोई सच्चाई तथ्य देखते हैं आप? शिवसेना नाम हमारा है, उनका शिवसेना उबाटा है। शिवसेना का जो तीर कमान था, प्रभु रामचंद्र का तीर कमान हमारे पास है। उनको कुछ आइसक्रीम बिस्क्रीम का कौन है? तो ओरिजिनल शिवसेना वो कैसी रहेगी? शिवसेना की हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व हमारे पास है। शिवसेना आखिरी दम तक बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस के खिलाफ थे। ये कांग्रेस के दरवाजे के बाहर ये बैठे हुए हैं। तो कैसे वो शिवसेना वाले रह सकते? नकली वो लोग, असली हम लोग। किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से एक अलग ही माहौल बन चुका है और एक हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के साहब, हम उनको भावी खासदार कहते आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार चालू है। आज यहाँ पे पहली भव्य रैली का आयोजन 145 विधानसभा में यहाँ पे हमने किया है और सुबह से आज बहुत सारे गार्डन से उन्होंने घूमे, लोगों से बातचीत की, समस्या जानी। उसके बाद मीरा स्टेशन से भाईंदर स्टेशन तक उन्होंने ट्रैवलिंग किया ट्रेन के माध्यम से, वहां पे समस्या क्या थी वो जानी है। उसके बाद काफी सारे समाज, यहाँ के मीरा भाईंदर के जैन समाज, राजस्थानी मारवाड़ी समाज, काफी सारे समाज ने उनकी मुलाकात की, उनसे बातचीत हुई और आज अब ये रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया। ये रैली पूरे 145 से घूमते घूमते उत्तन तक जाएगी और एक अलग से माहौल आपको यहाँ पे देखने लगेगा। इस रैली के बाद हमने 2 सभा का बड़ा यहाँ पे आयोजन किया है। एक सभा में हमारे ये राज्य के लाडले
उप मुख्यमंत्री ये देवेंद्र फडणवीस साहब आने वाले हैं, एकनाथ शिंदे साहब आने वाले, और एक हमारे सभा में योगी जी आने वाले हैं। और उसके बाद 11 मई को दूसरी बड़ी रैली रहेगी जो 146 विधानसभा में रहेगी। इस तरीके से पूरा मीरा भाईंदर शहर हमने कवर किया है। सर, सामने कहा जा रहा है कि आपका जो उम्मीदवार है वो प्रबल नहीं है, राजन विचारे जो है वो प्रबल है, उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं आप? उम्मीदवार होता है, जंग होती है, हम जंग जीत चुके हैं। अभी 4 जून को सिर्फ हमें उस चीज को दोहराना है और कुछ नहीं। आप लोग किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सामने वाला जो प्रत्याशी है वो टक्कर का है या फिर पलड़ा जो है आप ही लोगों का भारी है? देखिए, जो सामने वाला प्रत्याशी है राजन विचारे, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप से प्रचार कर रहे हैं। 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे और 2 बार यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी समर्पण और इसी प्यार से उनको बनाया था सांसद। लेकिन वो दोनों बार सांसद होने के नाते भी कभी भी मीरा भाईंदर में आए नहीं। और अब की बार जब वो गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ रहे हैं तो उनको खुद 4 जून को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत इन 6 के 6 थाने के लोकसभा में 6 विधानसभा आती है और 6 के 6 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसकी क्या ताकत है ये पता चलेगा। तो नरेश मस्के के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर मोदी जी के नाम पर? देखिए, नरेश मस्के जी जीत करके आने वाले हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। पार्टी का वोट है और शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी है, तो बीजेपी वोट से वो जीत करके पूर्ण रूप से आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से क्लियर है। तो बीजेपी का पूरा योगदान रहने वाला है उनकी? बीजेपी का योगदान और युति, तो युति से बड़ा आदमी बन जाता है और क्या, भागीदारी तो बड़ी होती ही है ना। तो आप लोगों का ये भी कहना होता है कि राजन विचारे जो अभी तक जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीतते आए हैं, तो अगर नरेश मस्के भी जीत कर आते हैं तो उसमें पूरा योगदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, युति का योगदान है निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, समर्थन तो पूरा उनको समर्थन दे रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से उनको चुन कर लाएंगे, ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो सर, अभी देखिए, जैसा हमने पहले भी आपसे सवाल किया था और अभी भी सामने वाला गुट वही तरीके के सवाल उठा रहा है कि नरेश मस्के जी को आप प्रबल दावेदार के तौर पर किस तरीके से जनता के बीच उतार रहे हैं? देखिए, नरेश मस्के जी जाहिर रूप से प्रबल दावेदार है उनकी तरफ से और एक महायुति के उम्मीदवार है वो। अब वो किसी पर्सनल पार्टी के नहीं, वो महायुति के उम्मीदवार हो गए हैं। तो महायुति का धर्म है कि उनको भारी से भारी बहुमतों से जिताना है। पिछली बार जो मार्जिन थी उससे ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वासन देता हूँ। तो अभी सर, पहले जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना में दोनों में वो है नाराजगी है इस सीट को लेकर, अभी वो दूर हो गई, पूरी तरीके से मान लिया जाए? देखिए, पूरा जो चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी को 400 पार कराना सभी का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को केंद्रित करके हम सभी लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी को 400 पार कराने के लिए नरेश मस्के जी को यहाँ से हम जिताएंगे। मुकाबला एक तरफा है, हम कह सकते हैं, हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है और मोदी जी ने काम किया है। एक ही चेहरा दुनिया के सामने है, पूरी जनता के सामने है, मोदी जी। तो इसको कोई ज्यादा मैं निर्णायक लड़ाई नहीं मानता हूँ, एक तरफा। तो ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता। हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। दोस्तों, अभी देखना ये होगा कि ये जो रैली है ये आगे जा रही है और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में किस तरीके से कामयाब साबित होते हैं। 4 जून को नतीजा आने पर यह पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।